मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो अभी इन दिनों है ना काफ़ी वाले कमेंट आ रहे हैं कि जो सावन के सोमवार है वो घर पर कर सकते हैं क्या, क्योंकि ना अब लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से कहीं बाहर निकलने में पहले ही डर लग रहा है, और फिर मंदिर के अंदर इतनी भीड़ भड़का होती है तो वहाँ पे जाना ठीक है या नहीं है, और घर पर ही पूजा कर सकते हैं क्या। तो काफ़ी ये वाले कमेंट आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं काफ़ी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाती हूँ जिससे आप सभी की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में एक ही क्वेश्चन को है ना बार में मुझसे लिखा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वीडियो बना देती हूँ क्योंकि पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं सब चीज़ें ना क्लियरली जो मुझे पता है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मुझे कुछ वो तो है नहीं कि छुपाना है या कुछ करना है। तो देखिए, भोलेनाथ जो होते हैं ना वो कभी भी घर के अंदर नहीं रहते हैं। पार्वती जी ने काफ़ी बार उनसे कहा कि हम भी एक घर बना लें, लेकिन उन्होंने कभी घर नहीं बनाया। वो हमेशा पहाड़ों पर रहे, हिमालय पर रहे, और कहते हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं उसे शमशान कहते हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो या कोई सी भी उनका मंदिर हो, वो शमशान कहलाता है। क्योंकि आपने अगर पार्वती जी और भोलेनाथ जी की स्टोरी पढ़ी है शादी वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि ना जो भोलेनाथ की बारात थी, उस बारात में पता है कैसे लोग गए थे, भूत थे, गण थे, ये सब गए थे। तो उनके जो भूत पिशाच गण ये सब जो होते हैं ना, ये भोलेनाथ के गण होते हैं। तो ये उनके साथ में रहते हैं, तो घर में कैसे रह सकते हैं। तो भोलेनाथ कभी भी घर के अंदर नहीं रहते। कहते हैं ना कि घर के मंदिर में भोलेनाथ को नहीं रखते। अगर रखना भी होता है तो अपने अंगूठे के साइज के एक छोटी सी शिवलिंग को आप रख सकते हैं, या फिर एक आजकल आ रहा है एक छोटा सा मंदिर आता है गोल, आपको मार्केट में मंदिरों के बाहर शॉप पे दिख जाएंगे, जिसके ना बीच में छोटे से इतने से भोलेनाथ होते हैं और पूरा परिवार बैठा होता है। अगर पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है तो आप उस जो वो है उसको आप घर के अंदर रख सकते हैं, शिवलिंग को, क्योंकि उसके अंदर माता पार्वती भी हैं और गणेश जी भी हैं। मतलब पूरा परिवार है, मतलब खाली भूत पिशाच यही नहीं है। अगर खाली शिवलिंग आप रखोगे तो उसके साथ में भूत पिशाच ये सब लोग होंगे, और अगर माता पार्वती और गणेश जी ये सब होंगे तो ये सब लोग अपनी लिमिट्स में रहते हैं। मतलब जहाँ पर ये सब बैठे होते हैं उसके बाहर होते हैं, ये लोग अंदर नहीं आ पाते हैं। सबसे ये चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिए कि भोलेनाथ को अगर खाली शिवलिंग है उसको मत रखिए। और फिर एक क्वेश्चन था कि ना हम ना घर के अंदर नहीं रख रहे हैं, मंदिर में छत पर किसी गमले के अंदर रख कर के फिर पूजा कर सकते हैं क्या 16 सोमवार की। तो देखिए, अगर आप पूरे साल भर से पूजा करते हुए आ रहे हैं, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, क्योंकि अगर आप नई शिवलिंग लेकर आ रहे हैं और उसकी आप पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आते ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। कोई भी मंत्र है या कुछ भी है तब वर्क करता है जब उसको बार में बोला जाता है। ऐसे ही कोई भी मूर्ति है, कोई भी तस्वीर है जिसको हम डेली पूजते हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसे ही प्राण प्रतिष्ठा होना कहते हैं। डेली पूजा करो तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं भगवान जी के, उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, प्राण आ जाते हैं। अगर आप नई ला करके पूजा करेंगे तो उसमें प्राण प्रतिष्ठित तो होंगे नहीं। और 16 सोमवार की व्रत तो हम हमेशा किसी न किसी विश को लेकर के करते हैं। अगर हम उस समय अगर 16 सोमवार के व्रत के टाइम पर उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे और फिर विश मांगेंगे तो वो तो पूरी नहीं हो पाएगी, और हमें तो विश पूरी करनी है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मली पूजा कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे और भोलेनाथ के भक्त हैं और पूजा करना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग को ले आइए और डेली आप पूजा करेंगे तो आपके जो भोलेनाथ हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर आप 16 सोमवार की व्रत की पूजा करते हैं तो वो भी स्वीकार हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आई कि भोलेनाथ को हम घर में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके जो गण हैं भूत पिशाच ये सब होते हैं। और अगर माता पार्वती, गणेश जी और ये सब लोग होते हैं साथ में तो ये गण उधर वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। अगर वो गण प्रवेश करते भी हैं तो कोई उधम नहीं मचाते हैं, उधम। और अगर उनके पास में आना भी होता है तो पूछ कर आते हैं। तो इसलिए पूरा परिवार अगर साथ में होता है तो आप वो वाली शिवलिंग को रखिए। और मैंने आपको बता ही दिया है, कई लोग बोल रहे हैं कि फूल वगैरह है और बेल पत्र है ये भी नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ें सुविधाएं जो मिल जाती है ना उन्हें ही आप उनसे ही पूजा कीजिए। आप खाली एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे ना तो वो भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। आपने वो शिकारी वाली कहानी सुनी है जिसके अंदर एक शिकारी होता है जो नास्तिक होता है, वो शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पे चढ़ने के लिए वो
पेड़ के नीचे शिवलिंग होती है, तो शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर के पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ पे चढ़ता है और रात भर ना पेड़ पर बैठा रहता है। हिलता है तो बेलपत्र जो है वो अचानक अपने आप गिर जाते हैं। पानी पीता है तो झूठा पानी शिवलिंग पर गिर जाता है। रात भर शिकार की वेट में इंतज़ार करता है तो जागरण हो जाता है। भोलेनाथ प्रत्यक्ष आ जाते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ इतने भोले हैं, उन्होंने कहा कि लोग तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, तुमने तो खुद को ही चढ़ा दिया, जबकि वो तो सिर्फ अपना सेल्फिश मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। वो किसी पूजा के मकसद से चढ़ा भी नहीं था। बेलपत्र गलती से चढ़े थे, पानी भी झूठा गिरा था और मकसद भी गलत था, किसी को मारने का, जागरण भी नहीं था। लेकिन भोलेनाथ प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कि भोलेनाथ को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इन चीज़ों की उनको आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक लोटा भी जल चढ़ा देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर आपकी नई शिवलिंग है तो प्लीज़ आप मंदिर जाकर ही पूजा कीजिए। लेकिन आप डेली उधर पूजा करते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, आपने कभी उनसे विश मांगी, वो पूरी हो चुकी है, तो आप 16 सोमवार के व्रत घर पर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस शिवलिंग जो है वो अंगूठे से, शिवलिंग ही क्यों, कोई भी तस्वीर होती है वो इससे बड़ी होनी ही नहीं चाहिए घर के अंदर। अगर इससे बड़ी तस्वीर है घर के अंदर, तस्वीर मतलब मूर्ति, तस्वीर आप एक घड़ी रख सकते हो क्योंकि उसके अंदर फ्रेम है और वो आँख नाक जो है वो कटे हुए नहीं है। लेकिन जैसे मूर्ति होती है उसके अंदर आँख नाक सब चीज़ें ना कटी हुई होती है, तो जिसके अंदर आँख नाक है वो बोलने मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये बोलेंगी अभी, तो उनकी सेवा पूजा एक अलग ढंग से ही करनी पड़ती है। ये नियम होते हैं भगवान के। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप चाहे मंदिर में करें या फिर आप घर पर करें। घर पर कब करनी है वो आपको समझ में आ गया अच्छे से। और अगर आप घर पे कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं तो आपको बस क्या करना है, मंदिर में जा कर के जल चढ़ाना है। अगर जल के अंदर आप गंगा जल मिलाएंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भोलेनाथ के सर पर जो है गंगा मैया बैठी होती हैं। अगर आप गंगा जल चढ़ाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। साथ में अगर आप गंगा जल चढ़ा के फिर आप कच्चा दूध चढ़ाइए, गर्म दूध नहीं चढ़ाना है। उनके ऊपर कोई भी गर्म चीज़ जो है वो नहीं चढ़ती है, उनके ऊपर ठंडी चीज़ें चढ़ती हैं, क्योंकि उनके सर के ऊपर आपने देखा होगा चंद्रमा लगा होता है, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर आप जितनी ठंडी चीज़ें चढ़ाएंगे उतने ही वो खुश रहते हैं। हिमालय पर पर्वत पर रहते हैं, मतलब ठंडे में रहते हैं, ठंडक चाहिए उनको। अगर आप उनका जो गुस्सा होता है, उनकी जो तीसरी आंख होती है, उनका गुस्सा भी बहुत तेज होता है, इसलिए उनके ऊपर ठंडी वाली चीज़ें अगर हम चढ़ाते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र कितने ठंडे होते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, तो आप ऐसी ठंडी चीज़ें चढ़ाएंगे तो वो खुश होते हैं। दही है, दूध भी मैंने बोला गर्म करके नहीं चढ़ाना है, गर्म करके ठंडा करके भी नहीं चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है। और हो सके तो दूध तो आप थोड़ा सा ही चढ़ाइए, फिर आप किसी को पीने को दे दीजिए, क्योंकि दूध जो होता है ना वो पूत होते हैं, उनको ज़्यादा जो होता है फैलाना नहीं चाहिए। दूध को कभी भी फैलाते नहीं हैं, शुभ नहीं होता है। और भोलेनाथ पे भी आप चढ़ा रहे हैं तो चढ़ा करके फिर किसी को दान में दे दीजिए। तो भोलेनाथ को तो इसलिए अगर आपने गमले में भी रखे हुए हैं ना, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं कि हमने गमले में रखे, तो आप प्लेट में कर लीजिए, ताकि आप दूध वगैरह जो चढ़ाएंगे तो गमले में फिर जाएगा तो वहाँ पे चींटियाँ वगैरह लग जाएंगी। तो आप प्लेट में रख करके फिर स्नान करवाइए, फिर उनको पोंछ करके अच्छे से फिर उनको उनकी जगह पर बिठा दीजिए। इस तरह से आप पूजा कीजिएगा। तो सबसे पहले जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए कच्चा, फिर उसके बाद में दही चढ़ाइए, फिर वापस से जल चढ़ाइए, उनका चंदन से श्रृंगार कीजिए, फूलों से उन्हें सजाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और बस जो आपने जिसके ऊपर व्रत की है उसका 3 भाग करने के बाद में उसका जो 1 भाग होता है उसे चढ़ाइए, और जो 2 भाग हैं उसके अंदर से 1 भाग आप अपने आसपास में सब लोगों को बांट दीजिए, और जो फिर 1 भाग बचता है उसे आप खाइए। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। फिर साथ में इतनी पूजा करने के बाद में आपको 16 सोमवार की व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्रत के अंदर, क्योंकि कथा पढ़ने से हम किसी की स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति, हमारी भक्ति को शक्ति मिलती है। तो आप उस कथा को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में आरती ज़रूर कीजिए। आरती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो भगवान जो होते हैं ना वो उत्साहित हो जाते हैं। आपने देखा है कि आपने कभी वो देखा है कि माता आती है ना तो फिर वो भेंटे गाती है। आपने वो देखा होगा माता आती है वो करके, देखा है कभी किसी के माता आ जाती है, किसी ने देखा हो तो फिर उसको शांत कैसे किया जाता है, आरती गा के शांत किया जाता है भगवान जी को। आपने कभी देखा, हम कभी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तो दिया जो होता है वो इतनी
ज़ोर ज़ोर से जलने लग जाता है ना, मतलब भगवान जो होते हैं ना उत्तेजित हो जाते हैं। उसके बाद में आप आरती करने का मतलब है हम उनको शांत कर रहे हैं, उनका गुस्सा शांत कर रहे हैं, हमने उनको जो उठा दिया है उसके प्रति हम उनको शांत कर रहे हैं। उसके बाद में आरती करने के बाद में भोलेनाथ को ढोक लगाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, हो सके तो जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप कीजिए, और उसके बाद में ढोक लगा करके अपनी विश को बोलिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। और देखिए, अब आपको अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है प्राण प्रतिष्ठा वाली, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। भोलेनाथ का जो मंत्र है वो होता है, तो मैंने आपको कहा कि मूर्ति जो होती है अगर हम डेली पूजा करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे मंत्र है, कोई हम किसी मंत्र को बोलते रहते हैं तो वो मंत्र जो होता है ना वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही मूर्ति जो होती है उसके अंदर भी प्राण आ जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना होगा, वो वाला जिसके अंदर बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला मंत्र आपने सुना होगा। तो ये होता है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने 2-3 बार इस मंत्र को सुना और मुझसे गलती से गलत मंत्र याद हो गया और मैं उसी मंत्र का जाप करती थी, उसी गलत मंत्र को लेकर के बैठ जाती थी माला को, और भोलेनाथ के आगे उस माला को गलत मंत्र को ही जाप करती रहती थी। आप यकीन कीजिएगा कि वो मंत्र ही सिद्ध हो गया। मतलब कि मैं उस गलत मंत्र को बोलूँगी ना तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सही मंत्र को बोलूँगी तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ये और हो गया है। तो मतलब जो चीज़ हम डेली किसी भगवान के सामने बैठ कर के बोलते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही विश है, आप हर सोमवार को 16 सोमवार तक अपनी विश डेली बोलेंगे तो वो विश भगवान तक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो आप इस तरह से अपने व्रतों को पूरा कीजिए। और बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको बताने वाली बात थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया छोटा सा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, सब लोगों को लग रहा होगा अब तो दूसरा सोमवार आने वाला है तो स्टार्ट कर सकते हैं क्या सोमवार के व्रत? हाँ, कर सकते हैं। पहला छूट गया है लेकिन आप दूसरे से कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो 1 सोमवार को छोड़ते हैं और फिर 2nd सोमवार से स्टार्ट करते हैं। तो आप 2nd सोमवार से भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो अब जो पहला सोमवार जाता है ना, फिर उसके बाद में जो रविवार आएगा उसको यात्रा भी निकलती है। आगरा में बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, जिसमें हमारा जो आगरा है ना वो 4 कोनों पे भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। उन भोलेनाथ की मतलब आगरा के बाहर ना परिक्रमा लगती है, चारों मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है परिक्रमा लगती है, तो लगेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, या फिर पता नहीं लॉकडाउन की वजह से शायद ना भी लगे, तो कुछ कह नहीं सकते, मुझे पता नहीं है। लेकिन लगेगी तो मैं आपको मेरे ब्लॉग्स में दिख ही जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, जय